हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर मेरी सभी को आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में वन टाइप करें। गुड। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से सभी लोग अपने हाल चाल को चैट बॉक्स में कैद कर दो। फाइन फाइन आवाज़ आ रही है। निक्की, अंशिका यादव, सोनी, अभिषेक, अंशिका, अनुष्का, तुषार, आदित्य गुप्ता। अच्छा, एक बात ये बताइए, क्या कल किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि चैट बॉक्स में वो टाइप नहीं कर पा रहा था? क्या किसी के साथ ऐसा हुआ था? अच्छा। आज तो, लेकिन आज भी अगर हो रहा होगा तो कैसे बताओगे आप लोग? सर वॉइस कम। वॉइस कम आ रही है। आज नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा। ओके ओके। अगर ऐसा हो रहा था तो यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं। इस पर मेरी कोई गलती नहीं है, ये जूम की गलती है। मैं कभी नहीं चाहता किसी से कि कोई वो रिस्पॉन्स ना करे। आप लोग कैसा भी कुछ भी रिस्पॉन्स करते हो, मैं उसको रीड करता हूँ। हाँ, स्किप हो जाता है तो एक अलग बात है। दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ी थी, फिर उसके बाद हो गया था। अच्छा अच्छा, गुड। हाँ, तो अगर ऐसा हो जाता है, पॉसिबल है, तो पैसा कर लिया करो। अच्छा, आगे ने स्टार्ट किया था तो सही हो गया था। अपने स्पीकर के, अपना जो माइक है ना, ओ नहीं, साउंड, मीडिया वॉल्यूम बढ़ा लो। कुछ कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे हैं सर, इसका सोल्यूशन बताइए। कौन सा कंपोनेंट नहीं मिल रहा राहुल विश्वकर्मा? व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे, हाँ वही तो, मैंने व्हाट्सएप पर कल मैसेज देखा तो काफी सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया। उन्होंने कहा कि सर आपका मैं आपको मैसेज ही नहीं कर पा रहा था। तो ये शिकायत है आप लोगों की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था कि ये कुछ टेक्निकल इशू रहा होगा। आप सभी लोग मैसेजेस कर सकते हो। और यहाँ पर इतने सारे बच्चों में किसी से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है जो मैं उसके चैट बॉक्स से इंडिविजुअली म्यूट कर दूंगा। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा, शिकायत करी, सर आपने तो मेरा चैट बॉक्स ही बंद कर दिया था। वेरिएबल कैपेसिटर उसमें अवेलेबल है। रिप्लाई, अनुष्का वर्मा, कल का कुछ रिप्लाई नहीं मिला। अखिलेश्वर, अखिलेश्वर आप कौन से नंबर पर मैसेज कर रहे हो? अखिलेश्वर आपका मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। कल मैंने, नहीं सर, आपने आंसर किया है। अच्छा, आप, मैंने आंसर किया है। सर माइक नहीं मिल रहा था। मेरा भी रिप्लाई नहीं आया। अमन वर्मा, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बढ़िया है, और उम्मीद है आप सभी की तबीयत बढ़िया होगी। आपने जो नंबर दिया था उसी पर जरा नंबर चेक करो। अखिलेश्वर नाम के किसी बच्चे का मेरे पास मैसेज अभी तक तो नहीं आया है। और ये आपका 2-3 दिन से मैं चेक कर रहा हूँ कि 2-3 से ऐसा था। 462022, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। सर एलईडी पॉइंट जहाँ पर एलईडी एलईडी लगा है लेआउट में, राहुल विश्वकर्मा, सर्कल की टाइमिंग सेम रहेगी। रमेश मिश्रा, आपसे मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं भी आपसे सभी से मिलना चाहता हूँ। सर आपने मेरा मैसेज नहीं देखा और नहीं रिप्लाई किया, शिवानी सिंह, ये तो गलत बात है। ये मैंने बहुत गलत किया। जिनका मैसेज मैंने नहीं देखा या रिप्लाई नहीं किया, तो मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप मुझे लगभग वही 6:30 से 8 के बीच में कॉल कर लिया करो। 6:30 के से 8 के बीच में जो बच्चे मुझे कॉल करते हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देता हूँ। हाँ, अगर बिजी जाता है, बहुत गलत बात है ना। निक्की बिल्कुल आएंगे, बरेली भी आएंगे। आप, अखिलेश्वर, अखिलेश्वर ये गलत नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर दिया है। मैंने जो नंबर दिया है 70804622 है, आपने 422022 कर दिया है, इसीलिए नहीं हुआ। ठीक है। और मैंने आप सभी के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। ठीक है।
एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसके थ्रू मैं आप सभी को आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली आपको सेंड कर पाऊंगा। तो टेलीग्राम सभी लोग चलाते हो? टेलीग्राम जो लोग नहीं चलाते हैं वो टेलीग्राम डाउनलोड कर लें टेलीग्राम से। टेलीग्राम में थोड़ा सा ये है कि उसमें लिमिटेशन नहीं रहती है, व्हाट्सएप में लिमिटेशन रहती है। चलाते हो ना? तो ये लिंक है, आप इस लिंक के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है सर, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लीजिए, अच्छा लगता है कैमरा ठीक लगा नहीं। ओहो, बहुत गलत लगा हुआ है कैमरा। थोड़ा चेयर को नीचे कर लिया जाए। ये है लिंक, मैंने आपको दे दिया है। आप वेट मिनट, प्लीज वेट मिनट। ओके, गॉट इट द लिंक। गुड। सर ये क्या है? निकिता गुप्ता, ये वो लिंक है जिसमें आप आगे के जो भी इंफॉर्मेशन होगी, मैं इस बहुत सारे बच्चे भी जैसे अभी जो रिकॉर्डिंग्स हैं इन्हीं के कुछ टॉपिक्स होंगे, या फिर जो आप टॉपिक रिकमेंड करते हो, जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो बच्चों ने ही रिकमेंड किए थे, आप में से बच्चों ने रिकमेंड किए थे दूसरे बैचेस के। शायद हो सकता है आपके भी बच्चे बैचेस से कुछ बच्चों ने रिकमेंड किए हो। तो जैसे इसमें था, टॉपिक था सेलुलर टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप सभी के और कुछ और भी हैं। तो ये सारे कुछ वो टॉपिक्स हैं जो आप सभी लोग अगर मुझसे रिक्वेस्ट करो तो मैं इन पर आपको नोट्स वीडियोस बना करके आगे भेजता रहूँगा। और एक इसीलिए मैंने आप सभी को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराया था। बाकी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराने का कोई और मोटिव नहीं है, आप उस पर जा करके अच्छी अच्छी चीज़ सीखोगे जो आपको हेल्प मिलेंगी। ठीक है? तो अगर जो लोग जो लोग ओके, टेंशन ना लो। जो लोग अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि आपको आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा। ठीक है? सर एक बार और सेंड कर दीजिए। 166 पार्टिसिपेंट्स आर 116। हाँ, सेम यही लिंक है, t.me, कनेक्ट हो अभी बस। आई डेंट गेट द सॉफ्टवेयर डाउनलोड। अंश तिवारी, अंश तिवारी, आप गूगल क्लासरूम में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है?
आपने एनएडएस का आईडी किस नंबर पे भेजी थी नीतू मौर्य? खैर, मैं आज फिर से बोल रहा हूँ कि जो लोग प्रॉब्लम जिनकी भी हैं, वो साढ़े छः से 8 के बीच में कॉल करें। ठीक है, उस बीच में। अच्छा ठीक है, हाँ एक काम करो, सारे लोग ये टेलीग्राम ग्रुप पे भी कनेक्ट हो जाओ। मैं यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड का लिंक भेज दूंगा, ठीक है? बिल्कुल, ये आइडिया सही है। मेहताब आलम, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लोग कनेक्ट हो जाओ, मैं यहाँ पर आपको भेज दूंगा। ये जो भी सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने हैं, इनके लिंक आपको भेज दूंगा। ओके ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इस पर। सर, इस पर ज्वाइन कैसे होगा? बस लिंक पर क्लिक करो, टेलीग्राम डाउनलोड करो, बस हो जाएगा। सर, एक क्वेश्चन नहीं कर पाए आपसे मैसेज। देखो, आपने अगर मैसेज किया होगा। हम्म। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, टेलीग्राम डाउनलोड करो तो होगा। टेलीग्राम अगर डाउनलोड नहीं हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, जो लोग ज्वाइन नहीं हुए, सप्लीमेंट जो भी ज्वाइन नहीं हुए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई करूंगा। तो या फिर आप मुझे 6 से 8 के बीच में कॉल कर लेना। अब हमें स्टार्ट करना चाहिए, बोलो स्टार्ट करें। टेंशन ना लो, जिनका नहीं हो रहा है वो मुझे 6 से 8 के बीच में कॉल करें। और बीच में अगर दिन में आप कॉल करोगे तो उसके लिए दिन में आपको कॉल करने का नंबर है 7080 422022। इस नंबर पे आप दिन में कॉल कर सकते हो। शाम को मैंने आपको टाइम दिया है, तो उस टाइम पर मुझे कॉल करें। ओके, चलो। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आज जो हमारा टॉपिक है, दैट इज डिजाइन रोल मैनेजर, डीआरसी एरर्स, ट्रैक साइज कैलकुलेशन, प्लेस, ड्रिल होल्स। ड्रिल होल्स क्या होते हैं? सिंगल लेयर पीसीबी, डुअल लेयर पीसीबी, ये सारी चीजें आज हम लोग कवर करेंगे। ओके, चलो। डिजाइन रूल मैनेजर क्या होता है, पहले इस बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डिजाइन रूल मैनेजर? किसी भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में जब हम कुछ भी डिजाइन करते हैं, तो एक एक वहाँ सेटिंग होती है। जैसे आप अपने फोन को, जब नया नया फोन परचेज करते हो, तो जब अपना नया नया फोन को परचेज करते हो, तो आपके फोन में सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, और उन सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेते हो। ठीक है, तो वहां पर सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, जिनको आप अपने हिसाब से चेंज कर लेते हो। ऐसे जब पीसीबी डिजाइन करते हो, तो पीसीबी डिजाइन करते टाइम पर भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप पीसीबी में ट्रैक विड्थ को कैलकुलेट चेंज करो, कहाँ पर ट्रैक विड्थ ज्यादा होनी चाहिए, कहाँ पर कम होनी चाहिए, और किस बेसिस पे ये कैलकुलेशन होता है, ये भी आपको ये पता होना चाहिए। तो ये टेक्निकल चीजें हैं। जैसे हमने कल ट्रैक्स डिजाइन किए थे, तो वो काफी पतले ट्रैक्स थे। तो जब आप एसी सप्लाई देने वाले हो, तो डेफिनेटली ट्रैक की जो विड्थ है वो मोटी होनी चाहिए। अगर हाई वोल्टेज एसी सप्लाई है, तो ट्रैक के आसपास जो अदर ट्रैक्स हैं, उनके बीच में क्लियरेंस क्लियरेंस ज्यादा होना चाहिए। क्लियरेंस समझते हो ना? गैप, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ऐसी, इसके अलावा अगर देखा जाए, तो आप लेयर्स कितनी सेटअप कर रहे हो, आपके स्टैक में लेयर्स कितनी है, मल्टीपल पीसीबी लेयर। जैसे आप अगर फोन के पीसीबी की बात करो, तो वहां पर मल्टीपल लेयर्स होती हैं। समझ गए? मल्टी लेयर पीसीबी। तो आप कितनी लेयर्स में डिजाइन कर रहे हो? सिंगल लेयर में डिजाइन कर रहे हो, 2 लेयर में डिजाइन कर रहे हो, 3 लेयर में डिजाइन कर रहे हो? जितनी लेयर में डिजाइन कर रहे हो, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और ग्राफिक्स, जो दो ग्राफिक्स हैं, उनके बीच में क्लियरेंस कितना होना चाहिए, पैड्स और ट्रैक के बीच में क्लियरेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, आप जब ट्रैक्स को बेंड करते हो, ट्रैक्स का बेंडिंग एंगल कितना होना चाहिए, है ना? वायास वायास का स्टाइल कितना होना चाहिए? वायास याद है? वायास क्या होते हैं? आज हम लोग वायास को भी यूज करेंगे। वायास याद है? भूल गए? गुड मॉर्निंग अजीज हैदर। आवाज नहीं आ रही किसी को? सब सर्किट का लेआउट कैसे बनाते हैं? देखो, आप स्कीमेटिक डिजाइनिंग कर रहे हो, तो उसमें चाहे सब सर्किट हो चाहे कुछ भी हो, सबको एक ही पे बनाते हैं। उसका कोई अलग से लेआउट नहीं होता। आ रही सभी को आवाज? गुड, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि वायास कितने लोग को याद है? वायास, कॉपर प्लेटेड होल इज वाया। गुड, वेट मिनट। वायास का प्रयोग करते हैं, यस, वायास का प्रयोग भी करते हैं।
दो या दो से ज्यादा लेयर के बीच में होल होता है उसको बायास कहते हैं। बायस नहीं होता है, विया या फिर वाया बोल सकते हो। विया या फिर वाया, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप बोलिए। हाँ, एक दूसरे जगह से लेयर्स में कनेक्शन होते हैं। गुड 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 गुड। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो इनका जो सेटअप होता है ये सब डिजाइन रूल मैनेजर करता है। इसको डिजाइन रूल सेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है। इनमें अगर एरर्स आती हैं, जैसे आपने पीसीबी डिजाइन की, जो डिजाइन रूल मैनेजर को फॉलो नहीं करती, तो आपकी एरर आएगी, पीसीबी डिजाइनिंग में एरर आएगी। और उस एरर को बोलते हैं डीआरसी एरर, डुअल डिजाइन रूल चेक एरर। क्या बोलते हैं? डिजाइन रूल चेक एरर। ऐसे ही सीआरसी एरर्स होती हैं, कनेक्शन रूल चेक एरर, अगर आपने गलत कनेक्शन कर दिया। हालांकि प्रोटोस आपको अलाउ नहीं करता कि आप गलत कनेक्शन करें, है ना। तो दैट इज सिंपल डीआरएम और डिजाइन रूल मैनेजर। डिजाइन रूल मैनेजर को हम लोग ओपन कैसे करते हैं, ये सब आपको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मिल जाएगा। ट्रैक ट्रैक लेयर्स क्या होती हैं? जब आप ट्रैक को डिजाइन करते हो तो आपका पीसीबी ट्रैक, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके जो ट्रैक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉटम साइड में है, टॉप साइड में कोई भी ट्रैक नहीं है। तो ये जो ट्रैक लेयर्स होती हैं, ट्रैक लेयर्स भी आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं कि किस लेयर में आप ट्रैक्स को डिजाइन कर रहे हो। ये होती है बॉटम साइड में सोल्डरिंग करते हैं और कंपोनेंट्स की लेग इधर आती हैं, अगर आप थ्रू होल कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो। अगर सरफेस माउंट कंपोनेंट्स हैं, तो जिस सरफेस पे कंपोनेंट प्लेस कर रहे हो उसी साइड में सोल्डरिंग भी होगी। थ्रू होल कंपोनेंट्स में क्या होता है, उनको होल्स के थ्रू प्लेस करते हैं। ये पीसीबी जो आप देख रहे हो, ये आपको देख के क्या लगता है, इसमें कंपोनेंट्स थ्रू होल लगेंगे या फिर सरफेस माउंट? इसमें किस टाइप के कंपोनेंट्स रहेंगे? बताओ मुझे, अंदाजे से बताओ। ये सरफेस माउंटिंग के लिए है या फिर थ्रू होल के लिए है? गुड। सरफेस माउंट। अच्छा, ये थ्रू होल्स हैं। थ्रू होल पीसीबी है क्योंकि इसमें होल्स हैं। आप देखिए ध्यान से, अगर देखोगे तो ये पोरस है, ये देखिए। तो यहाँ पर थ्रू होल कंपोनेंट्स यहाँ पर इंसर्ट किए जाएंगे। इसमें एक साइड से इंसर्ट किया जाएगा, दूसरी साइड में इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। एक मिनट को मैं आपको थ्रू होल कंपोनेंट्स भी दिखाता हूँ, वेट मिनट। ओके फाइन। अब देखिए आप लोग, जैसे ये कंपोनेंट है, आपको इसमें लेग्स बड़ी बड़ी दिख रही हैं आपको, ये लेग्स। थ्रू होल और होल्स गो completely थ्रू द बोर्ड, यस। कीर्ति कुमारी। तो ये जो कंपोनेंट है, मैं अगर इसको यहाँ पर लगाना चाहूँ तो इसको आप डायरेक्टली लगा सकते हो, ऐसे करके देखो, ऐसे करके आप इसको डायरेक्टली फिट कर दो, इसे हो गया फिट। बट अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इस साइड में आपको इसके लेग्स दिख रहे होंगे इस साइड में। मुझे नहीं पता, ये आइडिया मुझे नहीं है आपको कितना क्लियर दिख रहा है, आई डोंट नो। बट ये जो लेग्स हैं ये इस साइड में निकली हुई हैं। तो अगर कंपोनेंट इधर है, सोल्डरिंग इधर हो रही है, दैट कंपोनेंट विल बी कॉल्ड एज थ्रू होल। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा कंपोनेंट दिखाऊं, जैसे ये ये एक ये सिम 900 आईसी है, सिम 900 आईसी। और सिम 900 आईसी इस बोर्ड पे माउंटेड है, इसी साइड में। इस साइड में कोई इसके सोल्डरिंग नहीं, कोई कंपोनेंट्स इधर नहीं है, सारे के सारे इसी साइड में सोल्डर हो गए, इसी साइड से आईसी लगाई, इसी साइड से सोल्डर कर दी। तो दैट इज सरफेस माउंट आईसी। क्या है ये? सरफेस माउंट आईसी है। तो इस चीज को आपको समझना है कि थ्रू होल क्या होते हैं, सरफेस माउंट क्या होता है।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपोनेंट्स दोनों साइड में है, दोनों साइड में कंपोनेंट्स हैं और दोनों साइड के कंपोनेंट्स अपने अपने लेयर में सोल्डर हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोसेसर से नहीं, प्रोसेसर्स ही नहीं होते हैं। आप अगर देखो तो बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आते हैं जिनका TQFP पैकेज होता है, TQFP। ओके, तो SMT और TST दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, SMT और TST। थ्रू होल टेक्नोलॉजी, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, सरफेस SURFACE, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी और थ्रू होल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, लेकिन ये जो कैपेसिटर्स हैं ये छोटे हैं, स्मॉल कैपेसिटर्स हैं। अगर इनको तेज से हिला दिया जाए, खूब तेज से, तो ये निकल जाएंगे, ये निकल जाएंगे कैपेसिटर्स। ठीक है, अगर ये बहुत बड़ा कैपेसिटर होता तो अब तक ये निकल चुका होता, लेकिन चूंकि स्मॉल कंपोनेंट्स हैं, स्मॉल कंपोनेंट्स को उन्हीं की सरफेस पे ही सोल्डर कर रखा हुआ है, तो वो यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ जो कंपोनेंट्स हैं दोनों साइड में सोल्डर्ड हैं, इसीलिए ये टू लेयर पीसीबी है, टू लेयर। ओके, इसमें मल्टीपल लेयर्स नहीं है। अगर ये मल्टी लेयर पीसीबी होती तो यहाँ पर आपको हल्का सा अंदाजा हो रहा होता कि यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स भी हैं। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू सिंगल लेयर कंपोनेंट्स, मल्टी लेयर कंपोनेंट्स एंड टू लेयर कंपोनेंट्स। ठीक, डिजाइन रूल चेक एरर्स क्या होती हैं? जब आपने डिजाइन रूल सेट किया, कैन वी रिमूव देम? यस आप, लेकिन हाँ, जो सरफेस माउंट कंपोनेंट्स होते हैं वो इसलिए रिमूव नहीं होते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। सरफेस माउंट कंपोनेंट्स किस लिए रिमूव नहीं होते? क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अच्छा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? आप लोग इसको जानते हो? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है ब्रेडबोर्ड। आप लोग देखो, हमारे पास सिमुलेटर्स भले ही अवेलेबल हो, ये काम मुझे भी करना पड़ता है, बहुत बार हमें ब्रेडबोर्ड पे टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो ब्रेडबोर्ड कुछ, ये भी एक प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म है जिसका आप यूज करते हो, लेकिन ये एक्चुअल आपको रिजल्ट दिखाता है। सिमुलेटर जो होता है वो एक्चुअल 100% श्योर रिजल्ट नहीं दिखाता है, लेकिन डेवलपमेंट बोर्ड पे आप टेम्पोरली सर्किट को डिजाइन कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर थोड़े से सर्किट्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट आप नहीं बना सकते इस पर। हाँ, चलिए, ब्रेड बोर्ड हो गया, डिजाइन रूल चेक एरर्स हो गई, GRC एरर्स बोलते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो सिंगल लेयर पीसीबी, जैसे हमने उस दिन पीसीबी देखी थी तो वो इस तरह से दिख रही थी। तो यहाँ पर रेड कलर के कनेक्शन भी दिख रहे थे और ब्लू कलर के कनेक्शन भी दिख रहे थे। तो ब्लू कलर के कनेक्शन जो है वो बेसिकली बॉटम लेयर कनेक्शन है, बॉटम लेयर कनेक्शन। ओके, रेड कलर के जो कनेक्शन है दीज आर टॉप लेयर कनेक्शन। किसको रिमूव करना है? कंपोनेंट्स को। कंचन देवी नहीं, दीक्षा शुक्ला, कंचन देवी गुड मॉर्निंग। लेकिन आप किसको रिमूव करने की बात कर रही हैं? सर इतनी सारी आईसी डायोड होते हैं, कैसे पता लगाएं कौन सा कहाँ लगेगा? ये रेफरेंसिंग, आप जब यहाँ डिजाइन बनाते हो तो आपको ये मिलता है ना, इनपुट आउटपुट, ये सब रेफरेंसिंग होती है ना। आप एनोटेशन करते हो, इसीलिए तो एनोटेशन किया जाता है कि R1 R2 R3 R4 एनोटेशन कर दो, फिर जाके अपने टेबल में देखो कि R1 कौन सा रजिस्टर है। तो ये अभी जब बनाओगे तो समझ में आएगा। कंपोनेंट्स रिमूव करना है तो इनको कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए एक हॉट एयर गन होती है, हॉट एयर गन से इसको हीट कर दिया जाता है, उसके बाद एक प्लकर होता है, उससे आपको इसको पिक कर सकते हो। सर मल्टी सिम आप ऐप ठीक है कि नहीं? मल्टी सिम भी आप यूज कर सकते हो। इस सिमुलेशन में सबसे जो पॉपुलर है दैट इज प्रोटस। ठीक है, तो आप मल्टी सिम भी यूज कर सकते हो, पी स्पाइस यूज कर सकते हो। सर पीसीबी बोर्ड कैसे लाए? आफ्टर सिमेटिक, आफ्टर सिमेटिक के बाद? अच्छा, चलो अब हम लोग इसको अपने प्रोटस पे देखते हैं। तो सबसे पहले वी नीड टू डिजाइन अ सर्किट, ISIS। ये है ISIS। देखो दोस्तों, मैं आपको किसी भी तरह के कंफ्यूजन को आपके दिमाग में नहीं रखना चाहता, इसलिए जो भी क्वेश्चंस हैं कॉपी कर लिया करो, उनको मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर दिया करो जब तक उसका आंसर ना मिल पाए। ठीक है, क्या जाता है पेस्ट करने में? सर फ्रॉम वेयर डू वी गेट ISIS? अंश तिवारी, अंश तिवारी, मैंने आपको ये डाउनलोड प्रोसेस सब बताया है ना। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं कर पाया है, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं कर पाया है वो लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें। मैंने कल बहुत सारे बच्चों को व्हाट्सएप पर प्रोटस भेजा है। प्रोटस इज नॉट फ्री, हम क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहे हैं। मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, क्रैक्ड वर्जन का मतलब ये सिर्फ सीखने के लिए है आपके लिए।
आप इसको कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकते। ISIS का फुल फॉर्म क्या है सर? वंशिका गोयल, ISIS का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट शिमेटिक इनपुट सिस्टम। इंटेलिजेंट शिमेटिक, शिमेटिक मतलब ये जो बनाते हैं, शिमेटिक इनपुट सिस्टम। सर मैंने भी भेजा था, रिप्लाई नहीं मिला। अभिषेक, आपने अच्छा ये बताओ, जिनको रिप्लाई नहीं मिला है, क्या उन्होंने अब 8 बजे के बाद अगर मैसेज किया होगा ना आपने, तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई नहीं मिला होगा। 8 बजे के पहले किया होगा तो डेफिनेटली रिप्लाई आपको मिल गया होगा। मेरे पास कॉल तो रात के 10 बजे 11 बजे तक आ जाते हैं। हाँ, कभी कभार आपको मैसेज मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ, कभी नहीं हो पाता है फिर। सर हम व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे हमारे ग्रुप में। अभी आपको ग्रुप देखो, व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं है, तो जो लोग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, मैंने आपको बताया है, आप T.me जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर कनेक्ट हो सकते हो, वहां से मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है? मैंने 2 डेज पहले किया था। अच्छा, 2 डेज पहले किया था, दोबारा फिर से कर दिया करो। अच्छा एक बात ये बताओ, आपका काम है, आपको मुझसे रिप्लाई चाहिए ना, अगर स्किप हो जाता है गलती से, तो आप 1-2 बार और कर दिया करो बस। और ये बहुत 2-3 बच्चों के साथ ही हुआ होगा, क्योंकि इसमें तो आता है ना कि वन मैसेज, टू मैसेज। ये सब डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। 70 80 46 20 22 सर, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है? यस, उसी नंबर पे व्हाट्सएप करना। 42 20 22 पे व्हाट्सएप करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, समझ लेना। सर पीसीबी बोर्ड कैसे लाए, सिमेटिक के बाद राउटिंग कैसे करें, सब क्लियर कर दे। अमन वर्मा बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। सर नंबर सेंड कर दें, आप लोग पूरे टाइम कनेक्ट नहीं रहते हो, इस वजह से आपको नंबर नहीं मिलता। मैं बार बार नंबर सेंड नहीं करूंगा ना, मैं लास्ट में नंबर सेंड करूंगा, लास्ट में। ओके। सर ट्रांसफार्मर यूज कैसे करें, प्राइमरी इंडक्टेंस कितना रखें? अभिषेक श्रीवास्तव, देखो, अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक यूज किया, कल का डायग्राम जो था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। कल का हमारा जो सर्किट था वो क्या था? कल का सर्किट था C1, ये था कल का, ये सर्किट था। नाउ लेट अस मेक दिस पावर सप्लाई रेगुलेटेड, रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनानी इसकी। तो रेगुलेशन के लिए क्या करना होता है कि आपका जो अभी वोल्टेज है वो कितना मिल रहा है? 18 वोल्ट। 18 वोल्ट मिल रहा है, तो अगर हम इसको रेगुलेट करना चाहते हैं, देखो, अगर आप इसको रेगुलेट करना चाहते हो 18 वोल्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 वोल्ट चाहिए, तो रेगुलेटर्स लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? रेगुलेटर्स। अब रेगुलेटर्स में किसी रेगुलेटर का नाम कोई बता सकता है? बताओ भाई, कौन कौन से रेगुलेटर्स आपने पढ़े हुए हैं? कोई है ऐसा रेगुलेटर जो आप जानते हो? वोल्टेज रेगुलेटर 7805 IC, वेरी गुड। 78XX IC, वेरी गुड। हम लोग 7805 यूज कर लें या 7812 यूज कर लें? 7812, देखो, 7812, ओ 7012 हो गया, 7812। तो 7812 इज रेगुलेटर IC। मैं अगर 7812 रेगुलेटर IC यूज करूं, इस पहले इसको स्टॉप करिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है? 78 रेगुलेटर IC इसके बीच में लगा दो। ये 7805 रेगुलेटर IC मैंने यहाँ लगा दी। ये देखो, ये होता है इनपुट, ये होता है आउटपुट। VI मीन्स वोल्टेज इनपुट, VO मीन्स वोल्टेज आउटपुट। ग्राउंड कॉमन होता है इनपुट आउटपुट दोनों के लिए, आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए। तो ऐसे कनेक्शन होते हैं इसके। तो अगर आप यहाँ देखो वोल्ट मीटर का वोल्टेज, तो इधर जो DC वोल्ट मीटर है आपको वोल्टेज वही 18 वोल्ट दिखाएगा। देखो, यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये अपना नॉर्मल 18 वोल्ट दिख रहा है। 7812,
अगर आपके प्रोटोटाइप में ऐसा होता है कि आप कंपोनेंट सिमुलेट करते हो और वो ओपन नहीं हो रहा, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका इंस्टॉलेशन ठीक से ना हुआ हो, आप दोबारा से इंस्टॉलेशन कर लीजिए। हम्म शायद मैंने उस दिन इंस्टॉलेशन किया था, मुझे इसको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन में, कुछ कंपोनेंट्स ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। जीना डायोड यूज कर लेता हूँ। जीना डायोड 3.3 वोल्ट, और 5.1 वोल्ट। ओके, ये 5.1 वोल्ट का वोल्ट जीना डायोड है। और इसमें एक रजिस्टर लगाइए, RES। वेट ए मिनट, मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, ये शायद कंपोनेंट्स या तो लोड नहीं हुए। IES। यहाँ कुछ सॉफ्टवेयर में ही कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। खैर, हम लोग इसी को डिजाइन करते हैं दोबारा से, और इसमें एक LED ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा इसमें रेगुलेटर लगा करके भी ये डेफिनेटली वर्क करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका जिसका वर्क हो करेगा वो कल मुझे बताएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक LED लगाते हैं, LED येलो। अब सवाल ये है कि हमारे पास जो LED है उसके पास कोई PCB पैकेज नहीं है, दैट मीन्स वी नीड टू ऐड PCB पैकेज फॉर दिस LED। हमें PCB पैकेज ऐड करना पड़ेगा इसके लिए। एक रजिस्टर लगा दो उसकी सीरीज में, ये रजिस्टर है। अब रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, ये चीज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बेस्ड ऑन करंट फ्लोइंग इन दिस LED। तो यहाँ पर जो LED है इसकी प्रॉपर्टी में चेक करिए, 10 मिली एम्पियर करंट फॉरवर्ड, मैक्सिमम फुल ड्राइव करंट है 10 मिली एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी है, 10 मिली एम्पियर। वी की वोल्टेज कितना है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम इसके क्रॉस, वो है 18 वोल्ट। तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आर आर इक्वल टू आर इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, मीन्स वोल्टेज कितना है 18 डिवाइडेड बाई करंट कितनी है 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10 टू द पावर -3, तो मल्टीप्लाइड बाई -3 +3 हो जाएगा। ये 1000 अगर नीचे रहेगा तो 10 टू द पावर -3 रहेगा, ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर +3 हो जाएगा। तो 18,000 डिवाइडेड बाई 10, 18,000 डिवाइडेड बाई 10, तो अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा लगभग 1800। तो टोटल कितना आया
वी अपॉन आई के अकॉर्डिंग। तो इसकी जो 18 मतलब 18 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 कैप 3 -3। ठीक है, ये तो हमारी इक्वेशन है। इसका रिजल्ट कितना है, आर की वैल्यू कितनी आई कैलकुलेशन के बाद, 1800। 1800 आया, तो 1800 क्या है, ओम। 1800 ओम रजिस्टर आया, रेजिस्टेंस आया हमारा। तो इस रजिस्टर की वैल्यू को, कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर दीजिए यहाँ पर 18 1.8 के। ठीक है, 1.8 के 1800 ओम होगा। अब आपकी एलईडी जो है फुल ब्राइटनेस पे ऑन होगी, देखो। हम्म। कुछ इंस्टॉलेशन से रिलेटेड दिक्कत है इसमें। हमारे पास मोटर है, सिंपल डीसी मोटर। और सिंपल डीसी मोटर को मैं चेक करता हूँ ऑपरेट करके। सिंपल डीसी मोटर के लिए हमें कोई ऐसी खास इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्टर की, ये तो वर्क करना चाहिए। ओहो, सब कुछ ना कुछ हो सकता है कि सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ हो, इस जिस वजह से दिक्कत हुई है ये। अब लोग सिमुलेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं सिमुलेट ना भी करूं तो आप ये मान लीजिए ये वर्क करेगा, तो मैं कंपोनेंट डिजाइन कर लेता हूँ, बस सिमुलेशन नहीं करूंगा। ठीक है, मैं 7 8 इसको आप चेक करिएगा, हाउ इट वर्क्स, क्या आउटपुट आ रहा है इसका, ये भी चेक करिएगा आप लोग। तो हमने यहाँ पर एक वोल्ट रेगुलेटर लगाया। रेगुलेटर के बाद एलईडी येलो, एलईडी येलो मैंने पिक की। तो एलईडी येलो ग्रीन कुछ भी आप पिक कर सकते हो। एलईडी येलो, उसमें एक रजिस्टर लगाइए। रजिस्टर को आपको यहाँ से पिक करना, हमने चूज कर रखा था ना ये। तो ये रजिस्टर हमने लगा दिया। सर्किट को आप जितना अ, अच्छे से डिजाइन करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। देखो, सर्किट को आप जितना बढ़िया से डिजाइन करोगे, दिखने में भी अच्छा लगेगा, समझ भी अच्छे से आएगा। इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 1.8 के। 1.8 के। और ये एलईडी है, ये रेगुलेटर है। यहाँ पर अगर आप वोल्टमीटर लगाओगे तो आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलने वाला है, दैट इज 5 वोल्ट। अगर वोल्टेज लगाओगे, वोल्टमीटर लगाओगे तो कितना आएगा। हालांकि वोल्ट मीटर पीसीबी डिजाइनिंग में यूज नहीं होता है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप उसको लगाते हो या नहीं लगाते हो। सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हमें आउटपुट वोल्टेज भी तो चाहिए होगा। ये क्या है, इनपुट एसी। इनपुट एसी, इस जंपर का नाम डाल दिया इनपुट एसी। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग एक आउटपुट एसी, आउटपुट डीसी निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, आउटपुट डीसी। तो टी ब्लॉक कनेक्टर इधर भी लगा दिया, ऐसे करके ये। तो यहाँ पर हमने आउटपुट डीसी लगा दिया, डीसी आउट। ओके, डीसी आउटपुट यहाँ से मिलेगा आपको, और यहाँ से एसी इनपुट मिलेगा। एसी इन कर देता हूँ, ये भी ज़्यादा बेटर रहेगा नाम। सर्किट कंप्लीट हो गया। आफ्टर कंप्लीशन कंप्लीशन ऑफ ए सर्किट, आपको क्या करना होता है, आपको सेव करना है सर्किट को। जरा मुझे बताओ एक बार चैट बॉक्स में, क्या इतना सही है, इसमें कोई किसी को परेशानी तो नहीं। मैं सिमुलेशन शायद इसमें कुछ इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। सर रजिस्टर्स की वैल्यू रॉन्ग है, रजिस्टर की वैल्यू रॉन्ग है, ग्राउंड नहीं किया। रजिस्टर की वैल्यू है 1.8 के। तो 1.8 के मीन्स 1800 ओम। सर ग्राउंड नहीं करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। जब आप सिमुलेशन करोगे तो इसको लास्ट में यहाँ पर ग्राउंड भी कर देना। ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज दिखाने के लिए कि ये आपका रेफरेंस वोल्टेज है इधर वाला। ठीक, चलो। और कुछ आप कहना चाह रहे हैं। सर कैपेसिटर ग्राउंड करना पड़ेगा, करना पड़े, अब राइट है। आप इसको प्ले करिएगा, ये डेफिनेटली आपके में वर्क करेगा। अजीज हैदर, ये क्यों 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 कुछ नहीं समझ में आया, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप।
हाँ, फाइनल आउटपुट 5 वोल्ट है, यस। नो सर, ऊपर करने से मेरा आया था। सर बार बार चलाओ, अब चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप इसको, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती, मैं ऐसा बता रहा हूँ, तो मेरी बात मानो। ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे केस में आप सॉफ्टवेयर दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने आपके सामने ही इस सिस्टम पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, तो शायद इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम रही है। मैं दोबारा इसको इंस्टॉल कर लूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये प्रॉब्लम मेरे सामने पहली बार नहीं है, ये ऐसी प्रॉब्लम बहुत बार आई है। तो इनका सोल्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है। तो देन रजिस्टर की वैल्यू 1.8 के नहीं होगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो रजिस्टर की वैल्यू है यहाँ पर 1.8 की नहीं होगी, क्योंकि हमारा वोल्टेज 5 वोल्ट है। तो यहाँ पर लगभग 220 रहेगी। ठीक है, 200 समथिंग कुछ रहेगी, तो 220 कर दिया मैंने, ओके। अब ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो लगभग 220 आएगा। अब यहाँ पर जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सर्किट, आप सेव करिए। सेव करने के बाद क्या करना है, नेटलिस्ट ट्रांसफर टू एरिस। नेटलिस्ट ट्रांसफर टू एरिस का मतलब, आपको दूसरा सॉफ्टवेयर जो कि पीसीबी डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है उसको ओपन करना है। आप यहाँ पर क्लिक करिए और दूसरा सॉफ्टवेयर भी ओपन हो जाएगा जल्दी से। ये देखिए, यहाँ पर डिफॉल्ट लेआउट सेलेक्ट करना है। डिफॉल्ट लेआउट, अगर आप डबल प्लेयर पीसीबी या एक्सटेंडेड बोर्ड पे काम करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जेनरिक सिंगल बोर्ड, आप डिफॉल्ट चूज करिएगा पहले। अब यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है। अगर आपके में ऐसी प्रॉब्लम आती है, दैट मीन्स आपने कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके पैकेज को आपने सेलेक्ट नहीं किया है। तो इन कंपोनेंट में इसका पैकेज है, सभी का पैकेज चेक करिए राइट क्लिक करके पैकेजिंग टूल में। इसका भी पैकेज है, डायोड का पैकेज है। एक ही टाइप के कंपोनेंट्स का पैकेज सेम होता है, एक ही टाइप मतलब ये डायोड है तो डायोड का पैकेज लगा होगा। कैपेसिटर का पैकेज है, यस इसका भी पैकेज है। इसका पैकेज है, यस इसका भी पैकेज है। क्या इसका पैकेज है? इसका पैकेज नहीं है। तो हमें एलईडी का पैकेज ऐड करना पड़ेगा। हाउ टू ऐड पैकेज, आपको क्या करना होता है, ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च करना है एलईडी। डायोड होता है, डायोड सर्च करते हैं, देखो एलईडी आ गया। तो एलईडी का पैकेज यहाँ से पिक करना है और ओके कर देना है। ठीक है। अब यहाँ ये जो सिंबल की पिन है, सिंबल की पिन ए और के है, यहाँ पर भी ए और के हैं। तो जो सिंबल की पिन है पैकेज में कहाँ से कनेक्ट होगी, यहाँ पर उसका नाम डाल दीजिए ए। यहाँ पर ए डाल दीजिए। ठीक है, कनेक्ट हो गया। ए यहाँ पर कैपिटल में कर दो चाहो तो, ए। यहाँ पर क्या डालना है, के डालोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गए सारे। तो इससे आप सिंबल को पैकेज असाइन कर देते हो। अब असाइन पैकेज करना है, कह रहा है कि कौन सी लाइब्रेरी में स्टोर करो। तो जो भी आप पैकेजेस ऐड करते हो वो सब यूजर डिवाइसेस, यूजर डीवीसी लाइब्रेरी में ऐड हो जाते हैं। सेव पैकेज में जाइए और डू यू वांट टू अपडेट डिवाइसेस इन दिस डिजाइन विद न्यूली पैकेज डिवाइसेस। अगर कोई अदर ऐसी डिवाइसेस हैं एलईडी नाम की, तो उनमें भी ये पैकेज असाइन कर दिया जाए, यस असाइन कर दो। असाइन हो गया। ये रजिस्टर है तो रजिस्टर का पैकेज भी अवेलेबल है। रजिस्टर का पैकेज जो अवेलेबल है वो सरफेस माउंट वाला अवेलेबल है। आप इनको डिलीट कर सकते हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप जिस टाइप की पैकेज की जरूरत है वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। ये देखो 0.4 इंच। अब यहाँ जो 0.4 इंच है रजिस्टर, अब समझ सकते हो कि 0.4 इंच कितना होता है, लगभग इतना बड़ा। ठीक है, तो इसको असाइन करिए आप। इसमें कुछ अदर पैकेजेस भी हैं, आप जिनको देख सकते हो। ये अभी और भी पैकेजेस हैं, ये सब ऑप्शनल है, इनमें से कौन सा चूज करना चाहते हो आप। तो मैंने ये वाला डिफॉल्ट बना दिया है, चलो ओके कर लो इसको। हो गया। तो इतना हो जाने के बाद हमने कंपोनेंट्स के पैकेज असाइन कर लिए, फिर से एरिस पे क्लिक करो, सेव करो और एरिस पे क्लिक करो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई एरर नहीं आई। इसका मतलब हमने सक्सेसफुली सारे पैकेजेस ऐड कर दिए हैं। पैकेजेस ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स जो ट्रांसफर हो करके आए हैं विद देयर नेम कहाँ मिलेंगे, कौन से मोड मिलेंगे यहाँ पर कंपोनेंट्स, जल्दी से बताइए कौन बताएगा। यहाँ पर कंपोनेंट्स अजीज हैदर आप किसी भी लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। हाँ सर, वो रेफरेंस वोल्टेज क्या है, रेफरेंस वोल्टेज मतलब जिसके रिस्पेक्ट में सारे वोल्टेज मेजर किए जाते हैं।
जब आप मल्टीमीटर से कोई वोल्टेज मेजर करते हो ना किसी पिन का, तो आप एक ब्लैक वाले पिन कहाँ लगाते हो? रेफरेंस वोल्टेज पे लगाते हो ना, जिसको ग्राउंड बोलते हैं। तो ये वही ग्राउंड वोल्टेज है। अब देखिए यहाँ पर एसी इनपुट, यहाँ कंपोनेंट्स मोड, वेरी गुड, कंपोनेंट्स मोड में मिलेगा। सर आउटपुट वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट रहेगा, आप चेक करेंगे तो 5 वोल्ट आएगा इसका आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ कंपोनेंट्स प्लेस करना स्टार्ट करिए, लेकिन कंपोनेंट्स प्लेस करने के लिए कौन सा मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स मोड। तो जाइए कंपोनेंट्स मोड में, यहाँ देखिए कंपोनेंट सारे अपने नाम के साथ अवेलेबल है। ये वही नाम है जो आपने यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर जो नाम दिए ना, AC इन, D1 D3, ये सब है ना। तो इसी तरह से ये नाम यहाँ पर आए हैं। अब आप सबसे पहले AC इन को पिक करिए, मैंने AC इन को ऐसे करके लगा दिया। अब D1 लगाइए, D1, ये देखो D1 है, D2, D3, D4। ये दोस्तों अब जो मैं कर रहा हूँ ये सारा का सारा आपके डिजाइनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। आपकी डिजाइनिंग स्किल्स जितनी अच्छी हैं, अच्छी डिजाइनिंग स्किल्स प्रैक्टिस के साथ आती हैं, जितनी अच्छी डिजाइनिंग स्किल्स हैं उतना कम एरिया में आप बेहतरीन सर्किट डिजाइन कर सकते हो। सर्किट डिजाइन करने की दो कैटेगरी, दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली चीज, एरिया सबसे कम होना चाहिए। दूसरी चीज, कंपोनेंट्स अपनी सही जगह पर लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कंपोनेंट ऐसी जगह आपने लगा दिया कि आप उसको निकाल ही नहीं पा रहे, दोबारा अगर चेंज करना हुआ तो निकाल ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर के नीचे लगा हुआ है। ऐसा ना कभी करें। तो कंपोनेंट्स को जितना अच्छी जगह आप प्लेस करोगे उतना बेहतरीन आप उसकी बाद में एनालिसिस कर सकते हो। अब देखो ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर। देखो मैं आपको डिजाइन करके दिखाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना कि आप इसको गंदे तरीके से भी डिजाइन कर सकते हो, अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो। मैंने इसको यहाँ पर रखा, लेकिन मैंने यहाँ पर ये जगह क्यों छोड़ दी? ये मैंने जगह क्यों छोड़ दी? क्योंकि मुझे पता है कि अभी हमारा डीसी आउटपुट भी है, ये हमारा डीसी आउटपुट है, वो इसके सामने रहेगा, ठीक है। डीसी आउटपुट जब रहेगा तो इसके इसके सामने ही रहेगा। ये हम अलाइनमेंट करके रखेंगे। ये अलाइनमेंट अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर टॉगल ग्रिड आता है। टॉगल ग्रिड में ऐसे लाइंस बन के आती हैं। ये लाइंस को आप देख सकते हो कि अगर ये मैच कर रहे हैं दैट मींस इसके सामने है। तो टॉगल ग्रिड की हेल्प से भी आप ऐसा कर सकते हो। अब बचा है सिर्फ एक रजिस्टर और एलईडी। तो रजिस्टर को यहाँ लगा दो, और एलईडी, रेगुलेटर, ये हमारा है रेगुलेटर। और ये है एलईडी। थोड़ा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, ये एक स्क्वायर शेप के बोर्ड के लिए रखे गए हैं। मतलब इसमें स्क्वायर शेप का बोर्ड बन जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर शेप का बोर्ड जो होता है, 2D ग्राफिक मोड में जाइए, और 2D ग्राफिक बोर्ड में यहाँ पर इसका बॉर्डर बना दीजिए। बॉर्डर का एरिया क्या, बॉर्डर की लेयर क्या रहेगी? बॉर्डर का की लेयर क्या रहेगी जो हम बॉर्डर डिजाइन करेंगे? बॉर्डर की लेयर क्या रहेगी? बॉर्डर की लेयर रहेगी बोर्ड एज। क्या रहेगी? बोर्ड एज। तो आप यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट करिए, और यहाँ पहले बॉर्डर ड्रॉ कर दीजिए। बॉर्डर ड्रॉ करने के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और लेयर चेंज कर दीजिए। कौन सी लेयर करनी है? बोर्ड एज, ठीक है। अब राउटिंग करने से पहले, मतलब कनेक्शंस करने से पहले, इसको एक बार आउटपुट में जाकर के 3D विजुअलाइजेशन में चेक कर लीजिए कि कंपोनेंट सही से प्लेस्ड हैं या नहीं। अब देख करके आप बताइए क्या कंपोनेंट्स सही से प्लेस्ड हैं। ये देखिए, ये ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। क्या ये सही से प्लेस्ड हैं? अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने का लगता है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं एवरीथिंग फाइन, तो आप इसकी राउटिंग कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ सही है, तो मैं इसकी राउटिंग करूंगा। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ टूल्स में जा करके ऑटो राउटर को रन करता हूँ, तो यहाँ जो राउटिंग है वो बाय डिफॉल्ट जो डिजाइन रूल प्रॉपर्टीज हैं उनके अकॉर्डिंग हो जाएगी। पहली बार में कनेक्शन ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखो ना तो ये कनेक्शन बहुत ही ज्यादा महीन है। इतने छोटे कनेक्शंस में कभी भी करंट फ्लो नहीं हो सकती। ट्रैक के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये कनेक्शन कितना पतला है, बहुत जल्दी बेकार हो जाता है। तो ये हाई वोल्टेज बियर कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बैक जाना पड़ेगा, कंट्रोल जेड प्रेस करिए, कंट्रोल जेड, राउट्स हट जाएंगे।
अब आपको सेटिंग करनी है डिजाइन रूल मैनेजर की। किसकी सेटिंग करनी है? डिजाइन रूल मैनेजर की। तो हाउ टू ओपन डिजाइन रूल मैनेजर? आपको इसके लिए टेक्नोलॉजी में जाना है और डिजाइन रूल यहां मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेक्नोलॉजी में जाकर के डिजाइन रूल। अब जो ये डिजाइन रूल है, इसमें आप देखिए क्लियरेंस दिया गया है। पैड टू ट्रेस क्लियरेंस, ट्रेस टू ट्रेस क्लियरेंस, ग्राफिक क्लियरेंस, पैड टू पैड क्लियरेंस। ये टीएच क्या है? व्हाट इज टीएच? आपने अब तक जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की मेजरमेंट, डिस्टेंस की जो मेजरमेंट यूनिट पड़ी होगी, वो आपने देखा होगा कि किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो कभी आपने ध्यान दिया है कि टीएच भी कोई मेजरिंग स्केल की कोई यूनिट है? तो जो टीएच है, वो टीएच बेसिकली अभय प्रताप सिंह, आपको अपने आप से मतलब है कि बाकी लोगों से मतलब है? आपको अपने आप से मतलब है ना? आप सीखने आए हो कि या बाकी लोगों को सिखाने आए हो? मैं बाकी लोगों को सिखाने आया हूं ना। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे जरूरी चीज होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ट्रैक में कितनी करंट फ्लो होनी है। तो हम लोग ट्रैक विथ कैलकुलेशन करते हैं। तो ट्रैक विथ कैलकुलेशन करने के लिए क्या जरूरी है? आप देखिए, ट्रैक विथ कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है, और मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको ट्रैक कैलकुलेटर, आपको ट्रैक विथ कैलकुलेशन ऐसे सर्च करना है। और एक मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, सेवन सेवन पीसीबी। ये जो सेवन पीसीबी है ना, आप इस वेबसाइट पर जाएं। हालांकि आप फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला को यूज करके आप डिजाइन अगर करोगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और एक्यूरेट आएगा नहीं आएगा ये आपको भी नहीं पता रहेगा। तो सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पर जाएं और इस कैलकुलेटर को यूज करें। तो पीसीबी ट्रेस विड्थ कैलकुलेटर, ये ट्रीसी पीसीबी की ट्रेस विड्थ कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर एक कैलकुलेटर दिया गया है। ज्यादातर लोग इसी कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो अगर आप भी एक पीसीबी डिजाइनर की तरह इस कैलकुलेटर को यूज करते हो, तो आपकी परफेक्ट पीसीबी डिजाइन होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो रोज ट्रैक उड़ते रहेंगे और आप परेशान होते रहोगे। पीसीबी बनाओगे, ट्रैक खराब हो गया, 4-6 दिन बाद खराब हो गया। ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। ये है इनपुट डेटा टेबल। मतलब यहाँ पर आप इनपुट करिए, आपको यहाँ करंट इनपुट करनी होती है। किसी भी ट्रैक में वो कोई भी ट्रैक या कोई वायर, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है, वो जलता किस वजह से है? करंट की वजह से वो जलता है या वोल्टेज की वजह से जलता है? बताओ। सवाल ये है। सर तो क्या ट्रैक खराब होता है? ये बिल्कुल खराब हो जाता है। ट्रैक्स या फिर वायर्स जलते हैं तो किसकी वजह से जलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो ना। ये बहुत गलत बात है, जो लोग गलत आंसर दे रहे हैं ना, आप लोग सेकेंड ईयर में ये बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। अच्छा, जलता किस वजह से है? चलो मैं वोल्टेज करंट को छोड़ करके मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी चीज जलती है? कोई भी चीज, कोई भी चीज जलती है तो किसकी वजह से? उसकी स्पीड ज्यादा होती है, उसकी डिस्टेंस ज्यादा होती है, उसकी उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। हाँ, टेम्परेचर, वो हीट, उसके बाद हाँ, उसको हीट ज्यादा ट्रांसफर कर दी है तो वो जल जाएगा। इसी वजह से जलती है ना। अब मुझे बताओ, कोई भी वायर कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, ये चीज कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैसे कैलकुलेट करते हैं? कितना हीट एमिशन हो रहा है, ये चीज कैलकुलेट कैसे करते हैं? पावर से। कैसे करते हैं? एच इक्वल टू पावर इंटू पर सेकेंड, पी इंटू टी। यहां पर जो पी होता है वो क्या होता है? वी इंटू आई। मुझे बताओ, वायर में जो हीट जनरेट हो रही है, सॉरी, आई स्क्वायर आर
आर। आपने वी इंटू आई नहीं पढ़ा होगा, आपने आई स्क्वायर आर पढ़ा होगा। यहाँ पर आपने आई स्क्वायर आर पढ़ा होगा। तो मुझे बताओ कि हीट जनरेशन में क्या कोई वोल्टेज का कोई रोल है? हीट जनरेशन में कोई वोल्टेज का रोल है? बताओ, हीट जनरेशन में किसका रोल है? हीट जनरेशन में रोल है आर का। हीट जनरेशन में रोल है टाइम का, कितनी देर तक करंट फ्लो होती है। ही, देखो, ना तो आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, ना तो आप टाइम को कम कर सकते हो। टाइम तो चलेगा, वो तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि करंट फ्लो करानी है। तो ये दोनों चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं। चेंज क्या हो सकता है? आर। तो डिपेंड करता है आई कितनी फ्लो हो रही है। तो जो आपका पीसीबी ट्रैक होता है, यहाँ ये चीज याद रखना, ठीक है? पीसीबी जो ट्रैक होता है उसमें करंट कितने, वो कितना हीट जनरेट करेगा, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन करंट। करंट के ऊपर डिपेंड करता है। करंट ज्यादा होगी तो वायर वायर ज्यादा गर्म होगा, करंट कम होगी तो वायर कम गर्म होगा। अच्छा, करंट को यहां पर कम करने के तरीके क्या है? करंट को, अगर आपका ट्रैक है, पर्टिकुलर ट्रैक, और वहां करंट आपको कम करने की वहां पर जो करंट है, वोल्टेज बढ़ा देना। अच्छा, देना डायोड। यस, आर की वैल्यू मिनिमम रखें, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम रखें। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है, देखो, रेजिस्टेंस आप जब वायर इंस्टॉल कर देते हो उसके बाद ये चेंज नहीं होता है। लेकिन जब इंस्टॉल कर रहे हो तो आप ऐसा वायर इंस्टॉल करो, ऐसा ट्रैक इंस्टॉल करो जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो। अब मुझे बताओ, एक ट्रैक है, दो तरह के ट्रैक हैं, जिनमें से एक ट्रैक है जिसको, जो इतना पतला है, एक ट्रैक इतना पतला है, और एक ट्रैक इतना चौड़ा है। मुझे बताओ, ट्रैक ए ट्रैक बी में सेम लेंथ अगर है तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? ट्रैक नंबर ए ऊपर है, ट्रैक नंबर बी नीचे है। बताइए, किस ट्रैक का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ए का या बी का? एक फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है? रो एल अपॉन ए में क्या होता है? रो जो होता है वो किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। एल बाई ए पर डिपेंड करता है टोटल। अब यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात ना करें, वो तो कांस्टेंट है ही है। तो एल बाई ए पर डिपेंड करता है ना। जिसकी चौड़ाई ज्यादा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, जिसकी चौड़ाई कम है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। तो क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, या फिर उसकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, ये हम लोग यहाँ से डिपेंड करते हैं, यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने सोचा कि चलो 1 एम्पियर की करंट अगर हम फ्लो करा रहे हैं, तो 1 एम्पियर के करंट के लिए हमें पीसीबी के ट्रैक्स की विड्थ पता करनी है, ट्रेस विड्थ रिक्वायर्ड। अगर आप देखो तो यहाँ ट्रेस दो तरह के होते हैं, इंटरनल ट्रेसेस, एक्सटर्नल ट्रेसेस। कोई बताएगा ये इंटरनल ट्रेसेस क्या होते हैं, एक्सटर्नल ट्रेसेस क्या होते हैं? कोई बताएगा इंटरनल ट्रेसेस क्या होते हैं, एक्सटर्नल ट्रेसेस क्या होते हैं? ट्रेसेस बिटवीन द लेयर्स आर कॉल्ड इंटरनल लेयर्स, इंटरनल ट्रेसेस। ट्रेसेस बिटवीन द लेयर्स, मल्टी लेयर पीसीबी में जो ट्रेसेस अंदर के लेयर में होते हैं वो इंटरनल ट्रेसेस होते हैं, और ये होते हैं एक्सटर्नल ट्रेसेस। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ट्रेस विड्थ जो रिक्वायर्ड है दैट इज 6 MIL। व्हाट इज MIL? MIL क्या है, TH क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पर जो करंट है वो 5 एम्पियर के लिए मैंने डिजाइन किया, मैंने आप यहाँ पर 5 लिखा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आ जाएगा 55। कितना आ गया? 55। तो हमें एक्सटर्नल ट्रेसेस से मतलब है, क्योंकि हमारे पास पीसीबी सिंगल लेयर भी है जिसमें एक्सटर्नल एक्सटर्नल लेयर होती है, इंटरनल लेयर नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें 55 मिल गया। अब देखो, यहाँ पर आपको ट्रेस क्लियरेंस भी मिल गया। ट्रेस क्लियरेंस कितना है? 24। 24, लेकिन MIL लिखा है। व्हाट इज MIL? MIL इज 1000 ऑफ इंच।
MIL क्या होता है? 1 MIL इक्वल टू इक्वल टू 1 TH इक्वल टू 1/1000 CH इंचेस। ठीक है, यहाँ जो ये कंपैरिजन है ये आप हमेशा याद रखिएगा। TH का मतलब होता है थाउजेंड्स ऑफ एन इंच, समझ गए? तो ये भी एक मेजरमेंट यूनिट होती है, लेकिन ये PCB के केस में होती है, आप इसको हमेशा हर जगह नहीं देखोगे। तो MIL लिखा हो या फिर मिल लिखा हो या TH लिखा हो, ठीक है, इसको थाउ भी बोलते हैं, थाउ। तो आप जो समझे वो बोले। तो यहाँ पर जो 1 MIL 1 TH है, ये 1/1000 इंच होता है। ठीक है, अगर आधा इंच की बात की जाए तो 500 TH होंगे। आधा इंच में कितना होगा? 500 TH। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिल गया 55 MIL। ठीक है, क्या मिल गया? 55 MIL। 55 MIL आपको क्या मिल गया? ट्रेस विड्थ रिक्वायर्ड। और क्लियरेंस कितना मिल गया? 24 TH। TH बोलिएगा आप, MIL ना बोलिएगा, TH। हम किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं? मैक्सिमम 5 वोल्ट एम्पियर के लिए। तो जब आप पीसीबी की स्पेसिफिकेशन बताओगे तो आप इसमें लिख दोगे मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर। मैक्सिमम करंट क्या लिखोगे? 5 एम्पियर। इवन 4 एम्पियर लिखो। क्या लिखोगे? 4 एम्पियर। क्योंकि जो भी रेटिंग्स होती हैं उनकी 75 रेटिंग हमेशा यूज की जाती है। अगर कोई बल्ब मैक्सिमम रेटिंग अगर 220 वोल्ट है, तो उसका जो 75% वोल्ट होगा, वोल्टेज होगा, हमेशा उस पर ही उसको ऑपरेट किया जाएगा। यूनिट इंच में यूज नहीं कर सकते? नहीं, यहां पर इंच में अवेलेबल है ही नहीं। यहाँ पर यूनिट इंच में अवेलेबल नहीं है। डिजाइन रूल मैनेजर में आइए और यहाँ पर देखिए, ये क्या है? ट्रेस टू ट्रेस पैड क्लियरेंस, ट्रेस टू ट्रेस क्लियरेंस, ये दोनों ही क्लियरेंस कितना कर देना है? 24। कितना कर देना है? 24। 24 क्लियरेंस कर देने के बाद अब जब आप ऑटो राउटिंग करोगे तो ये 24 TH यहाँ पर क्रिएट कर देगा। ये तीनों में 24 कर देना है। 24 कहाँ से आया है? मैंने आपको बताया। 24 कहाँ से आया है? मैंने आपको बताया। भाई इनपुट करंट कितना होगा? यही होगा मैक्सिमम। 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं हो सकता। 5 एम्पियर से ज्यादा किसी भी हाल में ना हो। ठीक है, इसके बाद नेट क्लासेस। नेट क्लासेस में हाउ मेनी लेयर्स यू वांट टू यूज? आप कौन सी लेयर्स यूज करना, कितनी लेयर्स यूज करना चाहते हो? यहाँ पर देखिए, आप जो कनेक्शंस हैं कितनी लेयर में चाहते हो? कितने पेयर ऑफ लेयर? पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3, पेयर 4। मैं कहता हूं मुझे 1 पेयर चाहिए। 1 पेयर में वो भी कनेक्शंस जो हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस हैं, वो ये कह रहा है कि हम तो हॉरिजॉन्टल कनेक्शन टॉप के ऊपर में करेंगे, वर्टिकल कनेक्शन बॉटम के ऊपर में करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? सारे कनेक्शन टॉप में चाहिए या बॉटम में चाहिए? बताओ, सारे कनेक्शन किस में चाहिए? टॉप में या बॉटम में? टॉप में। अच्छा, हमें इस तरह की पीसीबी बनानी है, इस तरह की बॉटम में चाहिए कनेक्शन ना, बॉटम में। टॉप में तो कंपोनेंट रहेंगे, तो हम क्या कर देंगे? बॉटम, दोनों बॉटम कर दिया। ठीक है, नहीं तो आधे कनेक्शन रेड आएंगे, आधे कनेक्शन ब्लू आएंगे। तो वो 2 लेयर पीसीबी होती है, 2 लेयर। अभी हम 2 लेयर डिजाइन नहीं कर रहे। ठीक है, ये काम पावर और सिग्नल दोनों के लिए करना पड़ता है, पावर के लिए और सिग्नल के लिए। तो यहां पर भी आप बॉटम लेयर लेयर करिए। लेयर के साथ साथ यहाँ पर ट्रेस स्टाइल होता है। क्या होता है? ट्रेस स्टाइल। ये भी TH में दिया गया है। ये कितना होना चाहिए? 50 TH। हमने 50 कैलकुलेट किया ना, 54 आया था, फिर उसको 50 कर दीजिए। तो ये जो 50 TH है, ये 50 TH बेसिकली वही है जो हम ट्रेस स्टाइल यहाँ पर ढूंढ रहे थे। ये सिग्नल और पावर दोनों में ही आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो नेट क्लास है, नेट क्लास मतलब जो आपके कनेक्शन है उनकी कैटेगरी। तो कुछ पावर को पावर को फ्लो कर रहे हैं, कुछ सिग्नल्स को फ्लो कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमने ग्राउंड यूज किया ना, तो ग्राउंड यहाँ पर सिग्नल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो बनाया है, सॉरी, ग्राउंड जो है वो आपके यहाँ पर पावर की तरह ट्रीट किया जाएगा, बाकी सब सिग्नल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं डिजाइन रूल मैनेजर की कर दी। इसके बाद अब अगर आप देखोगे तो
इसको आप 20 कर दीजिए। डिजाइन रूल मैनेजर में पैड टू पैड क्लियरेंस आप 20 करेंगे, ठीक है 20, ओके। इसको 20 ds कर दीजिएगा, हो गया। अब टूल्स में जाइए और ऑटो राउटर, ये देखिए आपके कनेक्शंस हो गए सारे ब्लू हैं। दैट मीन्स हमने क्या किया है, हमने सारे कनेक्शंस को बॉटम लेयर में डिजाइन किया है। अब देखिए यहाँ पर 3D विजुअलाइजेशन में देखिए आपको कोई भी टॉप पे कनेक्शन नहीं दिखेगा। ये आपके सिंगल लेयर पीसीबी है, क्या है, सिंगल लेयर पीसी, सारे कनेक्शंस आपके बॉटम में हैं। तो दिस इज व्हाट सिंगल लेयर पीसीबी। ये आपका रेगुलेटर है, इधर एक एलईडी लगी हुई है, इधर डायोड लगे हुए हैं, इधर ये दो क्या लगे हुए हैं, एसी इनपुट एसी आउटपुट। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ना सर ये कैसे पता लगेगा कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगना है, तो यहीं से देख के पता कर लेना कि यहाँ पर कौन सा डीसी आउटपुट है, एसी इनपुट है, किधर क्या है, ये सब आपको यहाँ से दिखेगा, तो पीसीबी में कुछ नहीं दिखेगा। सर ये पावर सिग्नल कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो टेक्नो जब डिजाइन रूल मैनेजर में जाते हो तो नेट क्लासेस में आपको नेट क्लास यहाँ पर दोनों दो नेट क्लास दिख रही है ना, तो जितने भी हैं सब में आपको अपने हिसाब से सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। तो अभी हमारे पास दो नेट क्लासेस हैं, अब दोनों में ही लेयर सिलेक्शन करिए, दोनों में ही ट्रेस स्टाइल सिलेक्शन करिए, दोनों ही चेंज करने पड़ेंगे, पावर का चेंज करना पड़ेगा और सिग्नल में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक्स की दो कैटेगरी हैं और मुझे सभी में ये चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर नेट क्लास में जाकर के यहाँ से सिलेक्ट किया कि पहले पावर में चेंज कर दिया, वही चेंज हमने बॉटम सिग्नल में भी कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिजाइन रूल मैनेजर। डिजाइन रूल मैनेजर किसी भी पीसीबी डिजाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आप फोन चलाते हो तो सिर्फ फोन यूज करना और फोन की सेटिंग चेंज करना भी जानना ये बहुत जरूरी होता है ना। आप फोन चला लेते हो इसका मतलब ये नहीं कि फोन चलाना आपको आ गया सही में, कल को कोई साइलेंट कर देगा आपको फोन, तो आप उसको जनरल मोड में कैसे लेकर के आओगे, नहीं ला सकते ना। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स चेंज करनी आनी चाहिए, यही सेटिंग्स यहाँ पर भी हैं। अगर आप कल कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की पीसीबी डिजाइन करते हो जहां पर 32 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 30 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो वहां पर मोटे ट्रैक्स डिजाइन करने पड़ेंगे अपनी पीसीबी में। तो ये ट्रैक साइज कैलकुलेशन आपको पहले जाकर के यहाँ से करना है। आप सबसे बेस्ट जो ये कैलकुलेटर है, ये पीसीबी ट्रेस विड्थ कैलकुलेटर 7 पीसीबी पर मिलेगा। इसके अलावा बाकी आप चाहो तो यूज करो, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ट्रेस विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको मैक्सिमम करंट डाल देना 30 एम्पियर, कितना डाल देना 30 एम्पियर, 30 एम्पियर डालना है। तो 30 एम्पियर के लिए यहाँ पर देखो नीचे मिल गया 660, मतलब 660 आपको रिक्वायर्ड ट्रेस विड्थ है जो 660 टीएच चाहिए, जो तो 660 टीएच आपको यहाँ डाल देना है अपने डिजाइन रूल मैनेजर में। अच्छा थोड़ा सा नीचे जाइए तो आपको ये इंटरनल ट्रेसेस और एक्सटर्नल ट्रेसेस की कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पर एक ही ट्रेस को कैलकुलेट करने में काफी टाइम लगा दोगे, इसलिए आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से निकालो, या फिर जो एरिया होता है एरिया बेसिकली आपको निकालना पड़ता है, फिर एरिया के बिहाफ पे आपको ये पता करना पड़ता है कि आपके एसी में कॉपर कितना है। देखो पीसीबी में कितना मैक्सिमम करंट फ्लो करा सकते हो ये डिपेंड करता है कि आप कितने कंपोनेंट्स लगाना चाहते हो। जितना मैक्सिमम करंट फ्लो कराओगे ट्रेस का स्टाइल उतना ही ज्यादा होगा, ट्रेस की विड्थ उतनी ज्यादा होगी। अब बहुत ज्यादा ट्रेस विड्थ लगा दोगे कर दोगे तो कंपोनेंट्स थोड़े ना लग पाएंगे, वहां पर लगे नहीं पाएंगे कंपोनेंट्स। तो ये पीसीबी में मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करा सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी पीसीबी कितनी बड़ी है। आप इतनी बड़ी पीसीबी डिजाइन कर दो, इतनी बड़ी खूब दूर दूर कंपोनेंट्स लगाओ और उसमें 50 एम्पियर करंट फ्लो करा दो। तो 50 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए अक्सर ट्रेसेस नहीं बनाए जाते हैं, उसके लिए वायर्स यूज किए जाते हैं। क्या यूज करते हैं, वायर्स। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको 50 एम्पियर करंट फ्लो कराना है, कभी ऐसा होता ही नहीं। आपको जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कभी 50 एम्पियर करंट की रेटिंग कभी नहीं आती, रेयरली। 50 एम्पियर भी बहुत ज्यादा लिमिट है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पर आज जो हमारा मेन फोकस था दैट वाज ट्रैक विड्थ कैलकुलेशन, लेयर सिलेक्शन, लेयर्स क्या होती हैं, ठीक है। तो अब एरर्स क्या होती हैं, एरर्स जैसे मान लो आपने पीसीबी डिजाइन कर ली, पीसीबी डिजाइन करने के बाद आपने डिजाइन रूल में चेंज कर दिया, आपने बोला नहीं मुझे तो जो ट्रेस टू ट्रेस क्लियरेंस है वो 24 नहीं मुझे 30 चाहिए, कितना चाहिए 30। अगर आपने इसको 30 कर दिया तो क्या कह रहा है, वन और मोर डीआरसी एरर हैव बीन डिटेक्टेड। डीआरसी एरर आ गई, देखो रेड रेड दिख रहा है ना, रेड रेड कह रहा है यहाँ पर डिस्टेंस जो है कम है।
जितनी होनी चाहिए उससे कम है। बस आ गई प्रॉब्लम। तो जो ये चीज है ये आपको नहीं रखना है। डिजाइन रूल एरर्स इनको बोलते हैं। यहाँ देखिए 12 डीआरसी एरर हैं। कितनी बार एरर डीआरसी एरर है? 12। तो हर एक डीआरसी एरर को आप देखिए, यहाँ पर इतनी सारी डीआरसी एरर हैं। तो अगर डीआरसी एरर आएगी तो इस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। कंट्रोल जेड कर देता हूँ हालांकि। आप इसको जूम इन करके कोई भी ट्रैक को आप देख सकते हो कि अगर कोई भी ट्रैक में कोई, अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है, जैसे मुझे इसको इस ट्रैक को चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। डीआरसी का फुल फॉर्म होता है डिजाइन रूल चेक एरर। डीआरसी एरर, डिजाइन रूल चेक एरर। समझ गए? अब यहाँ पर माउंटिंग होल्स वगैरह ये सब मैं कल बताऊंगा आपको। गूगल क्लासरूम से वीडियो कैसे डाउनलोड करें, आप गूगल क्रोम में ओपन कर लीजिए उसको। गूगल क्रोम में ओपन करोगे तो ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का। ठीक है, चलो। आज के सेशन में मुझे लगता है कि ये बहुत इनफ है। आपको डिजाइन रूल मैनेजर समझ में आया होगा। और देखो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप बिल्कुल ये उम्मीद ना करो कि आपको बहुत इजी इजी चीजें मिलेंगी। मेरी बात समझना ध्यान से। यस, टुमारो क्लास हो। टुमारो अच्छा संडे है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लीज वेट अ मिनट। कल की जो क्लास है वो, कल संडे है ना, तो हम लोग परसों मिलेंगे अब। लेकिन आप सभी लोग इन जो मैंने डिजाइन रोल मैनेजर के बारे में बताया इसको ध्यान से समझ लो। क्या ये टेक्निक है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ भी नई चीज सीखोगे, आपको ये इतनी इजी तो नहीं मिल बन जाएगी, इतनी इजी तो नहीं होगी। क्योंकि अगर ये इतनी इजी होती ना तो सारे लोग डिग्री ही नहीं, डिग्री धारी इंजीनियर ना बन करके रियल इंजीनियर बन जाते हैं। ऐसा होता ना। आप देख लीजिए, अगर लोगों ने बीटेक कर रखा हुआ इनको पीसीबी डिजाइनिंग नहीं आती। आप अगर इतना सीख लोगे, यहाँ पर आपको समझ में आएगा, आ गया होगा पीसीबी डिजाइनिंग बहुत इजी है। लेकिन उसका जो डिजाइन रूल मैनेजर है, इसको समझना जरूरी है। ये अगर आप समझ गए तो आपके पास डिग्री तो रहेगी रहेगी, लेकिन साथ में आपको फील भी आएगा कि हाँ यार, नहीं मुझे इंजीनियरिंग आती है। और जब जाओगे कहीं पर पीसीबी का इंटरव्यू देने, तो सीधा डिजाइन रूल मैनेजर पे आ जाएगा। क्योंकि एक पीसीबी में अगर कुछ भी है इंपॉर्टेंट, दैट इज डिजाइन रूल मैनेजर, और कुछ नहीं इसके अलावा। तो डिजाइन रूल मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलो, आप इसको रिकॉर्डिंग को देखिएगा एक बार, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, तो उनको भी देखिएगा। ओके, अब टाइम है अटेंडेंस का। अब टाइम है अटेंडेंस का, तो प्लीज वेट ए मिनट। जो आपकी क्लास नहीं हुई थी वो क्लास आपकी 1 तारीख को होगी। 1 तारीख मतलब 1 जून को। ठीक है, 1 जून को होगी। ओके। तो हमला जो हमारे 7 डेज हैं वो 7 डेज, ऐसा नहीं कि उसमें कोई स्किप हो गया तो वो नहीं होगा। वो इसका मतलब ही नहीं है ना फिर, जब तक आउटकम ना आए। चलो चलो, ओके ओके। अब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। और नहीं समझ आता है, कुछ भी पूछना है कॉल करके, तो आप 6 से 8 के बीच में कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है। तो अब टाइम है आपके साथ अटेंडेंस लिंक शेयर करने का। और प्लीज वेट ए मिनट।
हेलो एवरीवन, दैट इज वीडियो ऑफ द डे, आज का वीडियो आपके लिए। और उसके बाद मैं आप सभी को अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ। आपके नंबर में 46 है या 42? मेरे नंबर 46 है, 42 नहीं। लेकिन अगर आप कॉल करोगे तो कॉल 42 पर भी रिसीव हो जाएगी। ठीक है, गूगल क्लासरूम का लिंक भेज दीजिए। चलो मैं गूगल क्लासरूम का और अटेंडेंस का लिंक पहले भेज देता हूँ, उसके बाद आप सभी को। प्लीज वेट अ मिनट। सबसे पहले रहा ये गूगल क्लासरूम का लिंक, जो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। ये है गूगल क्लासरूम। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है। गूगल क्रोम में ओपन करिए, क्लासरूम को गूगल क्रोम में ओपन करिए, बस हो जाएगा। तो ये रहा अटेंडेंस लिंक, जिसको आप जल्दी से ज्वाइन करें। और एक बार सभी लोग अपने खिलते हुए चेहरे दिखाओ जरा, मैं आज का स्क्रीनशॉट लेता हूँ। और फिर उसके बाद एक वीडियो है आप सभी के लिए, आज का वीडियो जो है ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज पे। दीपेंद्र मिश्रा, धीरेन्द्र प्रताप, कमलेंद्र शुक्ला। गुड। अरे स्माइल करते हुए अपने फेसेस दिखाओ जल्दी से सभी लोग। नीतू मौर्य देखो कितना हंस रही है। अच्छा, मैं ही नहीं हंस रहा था। गुड। तो अब है अटेंडेंस लिंक शेयर करने का टाइम। ये है अटेंडेंस लिंक, और ये मैंने शेयर कर दिया। सभी लोग अटेंडेंस लिंक पर अटेंडेंस फिल करो। और ये है आज एक वीडियो जो है ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज पे, टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो प्लीज हैव अ लुक। Hello viewers, this is Anirudh from Software India. Hello viewers, this is Anirudh from Software India, and I have brought you a very new, very informative video. This video is very important for electronics and electrical engineering students. Why? क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज फॉर योर इंडस्ट्री। आपकी जो डोमेन है, आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है, आपका जो फ्यूचर है, उस पर इस पर जॉब मिलेगी, आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो टॉप 5 ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज में नंबर 5 स्पॉट एक्वायर किया है टेक्नोलॉजी में, जिसका नाम है रोबोटिक्स। आप सबने रोबोटिक्स का नाम सुना होगा, ये रोबोट का नाम सुना होगा, और नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? एक रोबोट जो दिखने में इंसान की तरह है, जो फायरिंग कर रहा है, जो लोगों की जान बचा रहा है। बट robotics can be as complex as those machines and can be as simple as assembly lines. मतलब robotics की डिमांड हर जगह इंडस्ट्री में है। आप लोग अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको क्या लगता है, जब आप सामान मंगाते हैं ऑनलाइन, जिस डब्बे में वो रैप होके आता है, पैक होके आता है, क्या एक एक इंसान बैठ के उसको पैक और रैप कर रहा है? नो, इट इज ऑल डन थ्रू असेंबली लाइन प्रोसेसिंग, थ्रू रोबोटिक्स, थ्रू मशीन्स। अगर आप बात करें प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज की, जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं आज की ज़माने में, करोड़ों की पॉपुलेशन है हमारी पूरे प्लैनेट की, एंड उतनी ही हाई डिमांड है, उतनी ही डिमांड इंक्रीज हो रही है, एंड इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। एंड दिस प्रोडक्शन, दिस सेग्रीगेशन, दिस होल थिंग, दिस होल प्रोसेस इज कैरीड आउट नॉट मैनुअली बट ऑटोमेटिकली थ्रू रोबोटिक्स। एंड इसमें डिमांड, इसमें
जॉब्स, इसमें करियर हर जगह, हर इंडस्ट्री में है। सो इफ यू वांट, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन रोबोटिक्स, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, यू कैन लर्न रोबोटिक्स एंड गेट अ नाइस करियर इन दिस फील्ड। सो फ्रेंड्स, नंबर 4 स्पॉट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में मिला है एम्बेडेड सिस्टम्स का। आप सभी ने नाम सुना होगा एम्बेडेड सिस्टम्स का। क्या होता है एम्बेडेड सिस्टम्स? इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप सभी ने यूज किया होगा माइक्रोवेव ओवन, एसी, फ्रिज, एटीएम मशीन्स, दैट ऑल काउंट्स अंडर एम्बेडेड सिस्टम्स। उस मशीन को, उस हार्डवेयर को पता है कि उसे क्या इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करना है। अगर हम एटीएम में कैश का अमाउंट डालते हैं तो मशीन को पता है कि इतना कैश विड्रॉ होना है। अगर हम एसी में रिमोट से कमांड देते हैं तो मशीन को पता है कि किस कमांड से कैसे एक्ट करना है, बिकॉज द हार्डवेयर हैज सॉफ्टवेयर इनबिल्ट इन इट। सॉफ्टवेयर उसमें पहले से पड़ा हुआ है, उसमें एम्बेड किया गया है। इसके द्वारा, आप लोग के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा। तो अगर आप लर्न करते हैं वर्क करना एम्बेडेड सिस्टम्स पे, तो हर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर यू ऑल। बात करते हैं नंबर 3 स्पॉट की, जिसको एक्वायर किया है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ऑल माइट हैव हर्ड ऑफ दिस, ऑल माइट हैव बीन फैमिलियर विद दिस। क्या होता है ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन? जैसा कि टर्म साउंड कर रहा है, इंडस्ट्री को या किसी फैक्ट्री को या किसी वर्कशॉप को ऑटोमेट करना, किसी इंडस्ट्री को या फैक्ट्री को ई फैक्ट्री बनाना, इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री बनाना। मतलब आपको अपनी इंडस्ट्री को या फैक्ट्री को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए कोई घूमना जरूरी नहीं है। आप अपने कंट्रोल रूम में बैठ के आराम से इसको मॉनिटर कर सकते हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन थ्रू PLC, थ्रू SCADA। थ्रू PLC you can control the machines. Through SCADA you can monitor the working, and industrial automation is very trending. Automation engineers की जरूरत आजकल हर इंडस्ट्री में है। So if you get acquired on PLC, how to use and how to program through PLC, how to use and work on SCADA, no one can stop you on getting a job as an automation engineer, which is very, very profitable for you all as students. PLC और SCADA सीखिए and बनिए एक अच्छा automation engineer. So friends, नंबर 2 पे जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम आप सबने सुना होगा, जानने के लिए, सीखने के लिए बहुत ही क्यूरियस होंगे। दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि IoT। कैसे डिवाइसेस को, कैसे मशीन्स को कंट्रोल करना है यूजिंग द इंटरनेट। दिस ऑल कम्स अंडर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैं घर जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पहुँचने से पहले ही AC ऑन हो जाए और मेरा रूम ठंडा हो जाए। अपने मोबाइल निकाल के मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा और बीच रास्ते से ही अपने घर का AC ऑन कर दूंगा, अपने घर की लाइट्स ऑन कर दूंगा। कैसे? दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो इफ यू लर्न how to do this, if you learn how to enable machines to get instructions through the internet, you will for sure become a very good engineer. You will for sure get a very good job in this field. Automation का ज़माना आ चुका है, futuristic goals हम लोग achieve कर रहे हैं using these technologies. Now, number 1 technology, the top technology. और अगर आप जागरूक हैं अपनी फील्ड में, तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी की बात होने जा रही है। जी हाँ, इट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज दैट? यू ऑल यूज इट ऑन अ डे-टू-डे बेसिस। अपना फोन निकाला, स्मार्टफोन, उसको स्वाइप किया और आपका फेस देख के वो पहचान गई कि आप ही उसकी ओनर है, अपने आप को अनलॉक हो गया। फेशियल रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्मार्ट डोर कैम्स, घर आपका लॉक है, आप बाहर आए, आपके घर को पता है थ्रू कैमरा कि आप उसके ओनर हैं, दरवाजा खुल गया। कोई स्ट्रेंजर आया तो दरवाजा नहीं खुला। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सबको पता होगा कि टेस्ला कंपनी इंडिया में आ चुकी है, विच इज अ सेल्फ ड्राइविंग कार। कार दैट ड्राइव्स बाय इटसेल्फ, जिसको ड्राइवर की जरूरत नहीं है। हाउ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So you all know how burning this technology is. Nowadays, companies are using this technology daily in our day-to-day lives. आप सबको पता होगा, कभी आप कोई चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग में सर्च करते हैं, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सर्च किया ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे, तो जब आप कोई और वेबसाइट ओपन करेंगे या फेसबुक या इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, तो आपको उसी ऑब्जेक्ट का एडवर्टाइजमेंट हर जगह आएगा। हाउ? बिकॉज गूगल इज यूजिंग AI।
Companies like Google, Samsung, Tesla, these big brands are working on artificial intelligence, and you all know कि अगर आप सीख गए कैसे AI यूज करते हैं, कैसे AI implement करते हैं, then there is no stopping for you to get a very nice, high packaged and big job. So मैंने आपको बता दिया कि टॉप 5 ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में। आपको वो सीखनी है, आपको उन्हें समझना है, आपको उन पे इक्विप्ड होना है, उन पे स्किल्ड होना है टू बिकम अ रियल इंजीनियर। थैंक यू। Hello everyone, I hope you get the point. प्लीज शेयर अटेंडेंस लिंक। मैंने अटेंडेंस लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ये मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये अटेंडेंस लिंक मैंने फिर से शेयर कर दिया। तो अब मिलते हैं कल आज के सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। और आज प्रैक्टिस करिएगा आप, एक बार रिकॉर्डिंग भी देखिएगा, नोट्स भी देखिएगा, ठीक है। और रहे बाकी क्वेश्चंस की, तो आप 6 से 8 के बीच में मुझे कॉल कर लीजिएगा, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप का रिस्पांस आपको शाम तक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ यू। मिलेंगे कल, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद सॉफ्टवेयर।